स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज मैं हूँ T3 दिल्ली में और अभी मेरी फ़्लाइट है कोलंबो की श्रीलंकन एयरलाइंस के साथ। ये वो फ़्लाइट है जो मुझे 5000 में 2 देश घुमाने वाली है। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। फ़िलहाल मैंने इमिग्रेशन और सिक्योरिटी क्लियर कर लिया है। इमिग्रेशन पे मेरे को कोई सवाल नहीं पूछा और इमिग्रेशन और सिक्योरिटी क्लियर करने में मुझे लगभग 1 घंटा लगा। फ़्लाइट का टाइम था 5:10 का सुबह में, बट फ़्लाइट डिले चल रही है। अभी 5:50 हो गया लेकिन अभी तक बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है। अभी मैं श्रीलंका में हूँ, कोलंबो में। एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हूँ ये बस में। ये 187 बस है। सिटी में जाने के लिए सबसे चीपेस्ट यही है। 2 बसेस हैं, एक 187 एक्सप्रेस, एक नॉर्मल वाली। जो नॉर्मल वाली है वो आई थिंक 100-150 श्रीलंकन रुपये लेती है और 1.5 घंटे में पहुँचाती है। जो ये एक्सप्रेस वाली है ये हाईवे से जाएगी सीधा सिटी में और आई थिंक 40 मिनट्स 300 रुपये में। इमिग्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो इमिग्रेशन बहुत स्मूथ था। उसने वैसे कुछ नहीं पूछा। उसने 3 बार मेरा पासपोर्ट स्कैन किया और बोला कि आपका लास्ट नेम नहीं है तो थोड़ा दिक्कत आ रहा है। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं वेट करता हूँ। मैंने वेट किया और उसने स्टैम्प किया, गुड टू गो। बाहर आ गया मैं, दैट्स इट। फ़्लाइट में खाना जब सर्व हो रहा था मैं सो गया था क्योंकि मैं कल रात 10 बजे से उठा हुआ था और फ्लाइट सुबह 7 बजे फ़्लाइट का डिपार्चर हुआ। तो मैं पूरी रात सोया नहीं, तो मेरे को बहुत नींद आई थी। तो मैंने खाना खाया नहीं, ना किसी से बातचीत की। फ़्लाइट में पूरा टाइम में सोया नहीं। अभी अगर बस देखनी है तो ये बस आप देख सकते हैं पीछे मेरे, और ये लोग मेरे साथ चल रहे हैं। बाकी अभी मैं होटल जा रहा हूँ अपने, कल तक वहीं रुकूँगा। कल सुबह यहाँ से नेपाल, क्योंकि जो फ़्लाइट मैंने अभी बुक की है वो मेरे को 5000 में 2 कंट्रीज़ घुमा रही है। पहली कंट्री है श्रीलंका, दूसरी है नेपाल। ये फ़्लाइट्स एक्चुअली उसके लिए है जो सिर्फ स्टैम्प्स कलेक्ट करना चाहता है यहाँ, जो श्रीलंका सिर्फ एक दिन इंजॉय करना चाहता है, क्योंकि 23 घंटे का ले ओवर है। उसमें आप बाहर आ जाते हो, आपका चेक इन लगेज आपको साथ में नहीं मिलता। जो हैंड में लगेज होता है वो आप लेके आ सकते हो। तो मेरे पास एक हैंड बैग था, वो मैं ले आया हूँ। चेक इन लगेज मेरा वहीं है। कल सुबह जाऊँगा वो फ़्लाइट लेके काठमांडू चला जाऊँगा। बट हाँ, ये किसी बहाने मेरे को श्रीलंका की स्टैम्प मिल गई। अगर आगे कभी मौका मिलेगा अच्छे से एक्सप्लोर करने के तो आई विल गो फॉर इट। अभी फ़िलहाल के लिए आई थिंक ये मेरे लिए एनफ है। अभी तक का श्रीलंका का एक्सपीरियंस यही बोलता है कि यहाँ के लोग काफ़ी नाइस हैं, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि यहाँ से एयरपोर्ट से सिटी कैसे जाना है। नेट भी नहीं चल रहा था, तो टूरिस्ट वालों से हेल्प ली तो वही उन्होंने अपने वाईफाई भी कनेक्ट करा दिया और उन्होंने मेरे को बता दिया बसेस के बारे में भी। और अभी इन्होंने मेरे को देखा वीडियो बनाते हुए, बस कंडक्टर ने, तो ये मेरे को कह रहे हैं कि आप आगे आ जाओ, आपको आगे अच्छा व्यू मिलेगा। और नाइस तो आप यहीं से देख सकते हो ये लोग कैसे घुल मिल गए हैं सब। अभी 2 मिनट पहले हम लोग मिले और हम सबकी एकदम ऐसे कंपनी हो गई है। बाकी आगे देखते हैं कैसी रहती है जर्नी श्रीलंका की 1 दिन की। ये इन लोगों का बस स्टैंड है श्रीलंका का। अभी चल रही है फरवरी। इंडिया में इतनी ठंडा और यहाँ हाफ बाजू में घूम रहे हैं सब गर्मी। आई थिंक कोस्टल एरिया तो यहाँ साल ऐसे ही गर्मी रहती है। यही छोटी सी बस है इनकी 187 एक्सप्रेस, जो आपको एयरपोर्ट से सिटी तक लेके जाएगी 40 मिनट में। She doesn't know because she is from Philippines. How will she know? He is the famous man in India. They have his pictures on the notes. यहाँ की मेरे को एक और चीज़ बड़ी अच्छी लगी। इन लोगों ने एयरपोर्ट पे रेट बहुत अच्छा दिया करेंसी का। उसमें से कुछ भी नहीं इन्होंने रखा, उसमें उसने लिख के लगाया हुआ था कि एक्सचेंज में हम लोग अपना कोई हिस्सा नहीं रखते। तो अभी मेरे को वहीं से रेट अच्छा मिल गया तो मैंने वहीं से ले लिया। सिम का मैंने पता नहीं किया क्योंकि 1 दिन रुकने वाला हूँ, तो मैं सिम लेने वाला नहीं हूँ अभी तक। मेरे मन में ये है, बाकी होटल पहुँच के मेरा विचार बदल जाए तो मुझे भी नहीं पता। अभी चला है यहाँ से 11:10 पे। यहाँ की वैसे टुक टुक बहुत महंगे हैं। ये भी ऑटो लेके आया एयरपोर्ट से, और एयरपोर्ट यहाँ से आधा किलोमीटर भी नहीं होगा। एयरपोर्ट से लेके आया और इसने 400 दिया उसको। और बस वाला हमें कोलंबो सिटी, जो कि 30-35 किलोमीटर है, यहाँ शायद उससे ज़्यादा ही है,
वहाँ तक ही हमें 300 में पहुँचाने वाला है। और जो कैब आ रही थी ऊबर पे और पिक मी, इन लोगों का ऐप है, उसमें दोनों में 5,000-5,500 के आसपास आ रही थी श्रीलंकन का, और वो बहुत ज़्यादा ही महंगी थी कुछ। बट मुझे लग रहा है मुझे कल सुबह तो कैब ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है यहाँ से कल सुबह 8 बजे, और उस टाइम आई डोंट थिंक कोई बस मिलेगी। और अगर बस मिली भी और वो इस हालात में लेके गई ऐसे जैसे ये स्लो जा रहा है, तो फ़्लाइट तो मिलने का कोई चांस ही नहीं है। तो कल लग रहा है पैसे लगाने ही पड़ेंगे। ये लोग भी रूल्स के बड़े स्ट्रिक्ट हैं यार। सारी रोड खाली थी फिर भी सिग्नल पे रुका रहा। और ये लोग का हिसाब है कि लगेज के भी पैसे अलग लेते हैं, पर पर्सन एक ही बैग अलाउड है आपको, और जितने बैग होंगे उस हिसाब से ही पैसे लेगा। मेरे साथ वाले के पास 4 बैग थे, तो उसको 4 बैग के हिसाब से पैसे देने पड़े। वेलकम टू श्रीलंका कोलंबो। ये इन लोगों का हाईवे। इस हाईवे पे आने से पहले ये 4 से 5 जगह रुक के आया है, और इसने यहाँ पहुँचने तक ही 40 मिनट्स लगा दिए हैं। मैं 10:40 पे इस बस में बैठा था, जिस हिसाब से सब जगह रुका अभी 11:20 हो रहे हैं, तो 40 मिनट के बाद तो ये हाईवे पे ही आया है। तो मतलब अभी आधा घंटा इन्होंने यहाँ से बोला था हाईवे से, फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि ये 1.5 घंटा अप्रॉक्स लगाएगा ही लगाएगा। अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं गलत बस में हूँ या ये एक्सप्रेस के नाम पे पागल बना रहे हैं। बट है तो एक्सप्रेस ही, क्योंकि सब लोकल्स ने भी 300 ही दिए हैं। तो देखते हैं हम। इन लोगों के हाईवेज बहुत अच्छे हैं अगर इंडिया से कंपेयर किया जाए तो। बहुत अच्छी रोड्स बिल्ड कर रही हैं। शायद यहीं नहीं, हर जगह जहाँ भी मैं जाता हूँ मुझे लग रहा है इंडिया से बेहतर रोड्स ही मैंने अभी तक देखी हैं। फिर चाहे वो मलेशिया हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे कोई भी कंट्री। बाकी नेपाल जाके पता चल जाएगा कि वर्ल्ड क्लास हाईवे जब देखूँगा मैं, वर्ल्ड क्लास से आप समझ ही गए होंगे। टोल तो भाई सबको देना पड़ता है सब जगह। थाईलैंड में गया तो थाईलैंड में भी टोल्स थे। मलेशिया में मुझे टोल्स नहीं मिले, क्योंकि मैंने वहाँ शायद रोड से ट्रैवल कम किया। और यहाँ श्रीलंका में यहाँ भी टोल्स हैं। ये इनका टोल अपने जैसे फास्टैग चलता है वैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक वाला पेमेंट सिस्टम है, जिसको इन्होंने ETC लेन लिख रखा है बिल्कुल राइट में जो ब्लू है। और उस लेन में तो कोई जा ही नहीं रहा है। इन सब देशों की मेरे को एक खास चीज़ लगती है कि ये लोग साफ़ सफाई बहुत मेंटेन करके रखते हैं। जब से आया हूँ तब से एकदम साफ़ सुथरा दिख रहा है हर जगह। मलेशिया में भी यही हाल था, थाईलैंड में भी यही हाल था, एकदम साफ़ सुथरा। ये सामने जो आपको दिख रहा है ये सिटी टावर है, जिसको लोटस टावर बोल रहे हैं। तो इनकी लैंग्वेज में तो बहुत मुश्किल है, मेरे से तो बोला नहीं जाएगा भाई वो। बाकी आप खुद देखो, अभी आ रहा है ब्रिज भी। अभी तक एक्सपीरियंस है ना मुझे कोलंबो सेकंड बॉम्बे लग रहा है, क्योंकि बॉम्बे में भी ऐसा ही है। बांद्रा कुर्ला सीलिंग, ये बोरली सीलिंग सॉरी, और ये सामने सिटी टावर आ रहा है। ये ऐसा कुछ सेम आई थिंक मैंने मलेशिया में देखा था। बोल रहे हैं कि इसके ऊपर जा सकते हैं, बट एग्जैक्ट फीस मालूम नहीं है। जब पहले ये मेरे साथ जो है ये गया था तब 700 थी, अब का उसको भी मालूम नहीं है। मैं तो वैसे भी जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो होटल में जाके सीधा जाऊँगा पूल में जाने के बाद खाना खा के मस्त अपना सो जाऊँगा और फिर देखता हूँ। और मेरा होटल है मरीन ड्राइव रोड पे, जैसे बॉम्बे में मरीन ड्राइव है, यहाँ भी एक मरीन ड्राइव है सेम वैसे ही। यहाँ के लोग बड़े नाइस हैं यार। मेरे को होटल मिल नहीं रहा था, तो मैंने बस में पूछा एक दो लोगों से, तो धीरे धीरे बात सब तक चली गई। एंड अभी ये लेडी उसी तरफ जा रही है, एंड शी सेड कि चलो मेरे साथ, मैं देखूँगी।
जाता हूँ वो तो देखता हूँ, बट इनका बसेस का सिस्टम बहुत ही बेकार है, बहुत ज़्यादा बेकार है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और रिक्शा हद से ज़्यादा महंगे हैं, अलग ही रेट बोलते हैं भाई वो, जैसे न्यूयॉर्क में हो ना, उससे भी ज़्यादा रेट है न्यूयॉर्क में। श्रीलंका देख के ना मेरे को वियतनाम की याद आ गई। वियतनाम में भी ऐसे ही लोग थे, एकदम फ्रेंडली, और यहाँ भी लगभग लगभग वैसा ही है। या शायद पता नहीं, मैंने दो लेडीज थी, मैंने उनको अपनी सीट ऑफर कर दी थी, एक तो मेरे साथ खाली थी, वो दोनों इकट्ठी आई थी, तो मैंने उन दोनों को बना लिया। यहाँ शायद इसलिए सब लोग उनका फ्रेंडशिप आती है, आई डोंट नो, बट जो भी सही है। मैंने ना एयरपोर्ट पे टूरिस्ट वालों से हेल्प ली थी, वो भी दोनों लड़कियाँ बहुत अच्छी थी, ये भी काफ़ी नाइस थे, और जो बस में मिले वो भी लोग अच्छे थे, इसलिए बातचीत की, थोड़ी बहुत पूछा, फर्स्ट टाइम इन श्रीलंका एंड ऑल। और अभी इनका रास्ता तो स्ट्रेट था, हाईवे से, तो इन्होंने बट मेरे को बता दिया कि ये गली चले जाओ और लेफ्ट में तुम्हारा होटल है। ये इस गली का व्यू है, अगर आप देख पाओ तो लगभग लगभग कोची की याद दिलाता है। कोची केरला में भी कहीं ना कहीं ऐसा ही है सिचुएशन, एकदम वैसे ही गलियां हैं और पेड़ भी वैसे ही हैं। लोग बड़े फ्रेंडली हैं यहाँ पे, जो भी सामने से कोई भी आ रहा है तो वो ऐसे हाय हेलो करके जा रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, चाहे कोई मेल है चाहे कोई फीमेल है, सब लोग बुला ही रहे हैं। और मैं भी पहुँच ही गया हूँ अपने होटल, सामने मेरे बीच है और मेरे को इसीलिए हवा तेज़ आनी शुरू हो गई और बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बड़ी देर से यार मैं गर्मी में था। 10:40 पे मैं निकला था एयरपोर्ट से और अभी 12:50 हो गए हैं, तो यू नो कि मेरे को कितना टाइम लग गया। दिस इज़ वेयर आई एम। और ये मेरा होटल आ गया है, दिस इज़ माय होटल। ये मेरे होटल से व्यू है भाई, बिल्कुल सामने से ट्रेन गुजर रही है, पर इसने होटल हिला दिया सारा।